मुद्दे वाली बात पे आया हूँ टारगेट के ऊपर कि सर जब मैं इनिशियल स्टेज के ऊपर था और जब मैं सिल्वर और गोल्ड के बीच में था, सिल्वर लगभग बड़ा ही था और गोल्ड के बीच में था, और टारगेट उस टाइम की अगर मैं बात करूँ टारगेट की, तो जब जब हमें कई बार प्रूव करने का मौका मिलता है उस टाइम हमें प्रूव करके दिखाना पड़ता है, और ये मौके जिंदगी में बहुत कम मिल पाते हैं जिस टाइम हम अपने की नजरों के अंदर या पूरी टीम की नजरों के अंदर एकदम से अपनी एक अलग से छवि छोड़ सकते हैं, और ये मौके लाइफ में कई बार ऐसे मिलते हैं जिस टाइम के अंदर हमें प्रूव करना होता है। तो ऐसा ही मौका मेरे को शुरुआत के टाइम के अंदर मिला था और मैंने उस मौके के टाइम अपना प्रूव करके दिखाया था। साथियों बताना चाहूंगा बात, जब ऐसे अपन लोग 2-3 दिन से बोल रहे थे कि हम लोग टारगेट क्वालिफाई करवा रहे हैं, टारगेट क्वालिफाई करवा रहे हैं, टारगेट क्वालिफाई हो रहे हैं, ऐसे 3-4 टारगेटों के हम लोग हवा में ऐसी बात कर रहे थे, और मेरा पर्टिकुलर टारगेट सेल्फ की जब बात आती थी तो 64 पेड़ है, उनकी 64 पेड़ हमें कंप्लीट करने थे उस टाइम के अंदर, और मैं बोला था टारगेट क्वालिफाई हो रहा है। और जब नागल साहब ने गुरुजी सुंदरीलाल सर से बात करके भी बता दिया था कि हमारा इतने टारगेट क्वालिफाई हो रहे हैं, तो शाम का टाइम था और शाम के टाइम करीबन 7 बज रहे थे और नागल सर बड़े खुश थे, एकदम से मुस्कुराहट थी क्योंकि सबको पता था इनके टारगेट के अंदर, क्योंकि हम लोग बातें इस तरीके से करते हैं सर बिल्कुल क्वालिफाई हो रहा है, शाम को हो जाएगा, कल हो जाएगा। तो सर को ऐसा लगा 10-12-15 डीडी कंपल्सरी होगी तो मैं जाके निकलवा दूंगा और इनका टारगेट क्वालिफाई करके हम लोग रात को फोटो भेज देंगे। तो सर स्कोडा की चाबी घुमाते हुए और पहले मेरे को फोन करके बोला कि टाइगर मैं आपको कुछ बात बताऊंगा, आप फिर उसको पूरी टीम के अंदर बता देना। मैंने कहा ठीक है सर जी, मैं तैयार हूँ। मैं भारतीय सर्कल के ऊपर बैठा था और सर आए थे और ऐसे स्कोडा की चाबी घुमाते हुए आए थे और एकदम बढ़िया मतलब मुस्कुराहट के साथ में आए और मेरे पास में आकर के बैठे सामने कुर्सी के ऊपर और मेरे को बोला टाइगर टारगेट, मैंने कहा सर बिल्कुल कर लेने की। तो जब सर ने बोला एक बात मेरे को लिखित में बता कितनी डीडी आपकी कम पड़ रही है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से बढ़ा करके। तो जब मैंने काउंटिंग की और जब मैं लिखित के अंदर डाटा क्लियर किया तो 79 डीडी उस टाइम के अंदर कम पड़ रही, 79 डीडी कम पड़ रही थी। तो नागल सर ने बोला था गुरुजी ने कितने कम पड़ रही है, मैंने कहा सर अभी एक्यूरेट क्लियर 79 कम पड़ रही थी। हम लोग क्या करें उस टाइम आधे अधूरे पैसे भी आते थे उसको भी डीडी मान लेते थे ऐसे करके, तो क्लियरेंस जब हुआ था तो 79 डीडी कम पड़ रही थी। तो जैसे मैंने 79 डीडी का बोला था तो सर ने बोला एक बार फिर देख, तो मैंने पूरी देख के मेल चेक करने के बाद मैंने कहा सर बिल्कुल 79 डीडी कम पड़ रही। जैसे मैंने 79 डीडी का बोला सर की जो एकदम से वो मुस्कुराहट थी और जैसे एक्साइटमेंट था एकदम से सर को तो मायूसी टाइप आ गया चेहरे के ऊपर, और सर ने बिना कुछ बोले ऐसे टेबल के ऊपर हाथ मारा और अपने स्कोडा की चाबी उठाई और सर वहां से निकल गए, क्योंकि अगला दिन क्लोजिंग का लास्ट मंगलवार का दिन था और सर वहां से निकल गए। सर को एक ही बात लगी कि ये टारगेट होगा नहीं, और मां गुरु जी से जो बता रखा था कि टारगेट करवा रहे हम लोग, वो बात बिल्कुल ऐसे हवा में थी। तो सर जैसे वहां से निकले थे तो मैं रियल बताऊंगा बैठे बैठे मेरे को एकदम से रोंगटे खड़े हो गए और मेरे को एकदम से करंट लगा, क्या आज सर को लग गया कि इनका टारगेट होगा नहीं। और हम लोग इतने दिन से जो बातें कर रहे थे, जो वादे कर रहे थे, जो डायलॉग मार रहे थे, वो बिल्कुल ही हवा हवा में थे, और ये सारी बातें टीम को बता रखी थी कि हम लोग टारगेट क्वालिफाई कर रहे हैं, थाईलैंड का टारगेट क्वालिफाई कर रहे हैं, ये सारी बातें बिल्कुल ही ऐसे ही। तो मेरे को वहां लगा कि इस टाइम में अगर अपने आप को प्रूव करना है यही मौका, अगर नागल सर की नजरों के अंदर अगर आपको प्रूव करना है तो ये लास्ट कल इसी टाइम हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो साथियों वहां मैं बैठ करके 10-15 मिनट मेरे को आधा घंटा कुछ नहीं दिखा, मैं सिर्फ एकदम दंग रह गया, संग रह गया, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और दिमाग में एक बात क्लिक कर गई थी कि या हम लोग क्या एक्शन ले सकते हैं और हर हाल में हम लोग सर की नजरों के अंदर कैसे ऊपर उठ सकते हैं। तो वहां बैठ करके प्लानिंग बनाई और जैसे प्लानिंग बढ़ाते हुए मैं कुछ लिखा, मैंने डाटा क्लियर किया कि कौन व्यक्ति कितना क्लियर कर सकता है। तो सबसे पहले मैंने लिखित में 79 डीडिया को कैसे कैसे आ सकती हूँ पूरा डाटा क्लियर करने के बाद मैंने करीबन रात को 10 बज गई थी, 11-12 बज गई थी और 12 बजे मैंने मेरी टीम को मैसेज किया अभी हम लोग इमरजेंसी ग्रुप मीटिंग करें। लोग घरों में जा चुके थे, सो गए थे, उस टाइम मैसेज से कुछ काम होता नहीं, मैंने कॉल करके उनको बुलाया और करीबन रात को 11:30-12 बजे के मैंने मैसेज किया था, 1 बजे हम लोगों ने मीटिंग रखी थी और वहां मेरे पास में 11 लोग आए थे और हम लोगों ने 11 लोगों ने बैठ करके कसम खाई थी, वो कसम खाई थी कि आज भी मेरे को याद है हमने एक वादा किया था कल का दिन हमारी लाइफ का सबसे बेहतरीन दिन होगा और हमारी लाइफ का वो दिन होगा जो आने वाले टाइम में भी याद किया जाएगा और उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई साजिश नहीं, हम लोग सारी चीजों को दरकिनार करते हुए कल का जो हम कमिटमेंट लेंगे उसको पूरा करेंगे। और सबसे पहले 79 डीडी को हमने 11 लोगों को बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जोड़ियां बने आपस के अंदर कि कौन किसके साथ लगेगा, कौन किसके साथ लगेगा, कौन व्यक्ति जो गांव में है वो डीडी कैसे भेजेगा, बस के थ्रू रिसीव कौन करेगा, पूरी की पूरी हमने रणनीति तैयार की और 11 लोगों ने कमिटमेंट किया था, कसम खाई थी 79 डीडी हम लोग नहीं काटेंगे तब तक हम लोग बैठेंगे। और साथियों जब सारे लोग बाइक लेकर के सुबह 4 बजे रात को 1 बजे
हमने उनको टास्क दे दिया और वो टास्क दिया जिस टास्क के अंदर कोई फेरबदल नहीं, जिस टास्क के अंदर कोई कंप्रोमाइज नहीं, जिस टास्क के अंदर कोई दूसरी बात सुननी नहीं चाहिए, जिस टास्क के अंदर कोई भी दूसरी बात हम करेंगे नहीं। अगर किसी ने बोल दिया 5 DD का तो आपको 5 DD के अलावा कोई दूसरी बात हम सुनेंगे नहीं। आगे क्या होगा, मना करेगा, फोन नहीं उठाएगा, ये सारी चीजें होगी। वो आपको कैसे मैनेज करनी हो आपके ऊपर डिपेंड। आप प्लान दिखा के लाए, बिना प्लान दिखा के लाए, फोन से मंगवाए, कहीं से भी मंगवाए, उससे कोई मतलब नहीं। हमारे को जो वादा किया 5 DD का, वो 5 DD हमारे को सही है। अब आप चाहे तो 1 बजे निकले, आप चाहे तो 4 बजे निकले, आप चाहे तो सोए, कल 4 बजे से पहले हमारे को 5 DD ऐसा कमिटमेंट हम लोगों ने करके फिर जब 11 लोगों का एक साथ में दिमाग लगा, 11 लोगों ने एक साथ में एक्शन लेना शुरू किया और सुबह जोड़ी बना करके 4 बजे, कोई 5 बजे, कोई व्यक्ति बस पकड़ के कहाँ गया, कोई व्यक्ति कहाँ गया, और उनके पास टास्क क्लियर करता, उनके पास कोई दूसरा कंप्रोमाइज एक्शन था नहीं, उनको सिर्फ एक ही बात थी, DD निकालना। तो साथियों जहां से हम लोग निकले टास्क लेने के बाद में और टीम पूरी निकली और उस तरीके से सुबह से DD आने शुरुआत हो जाती है। मैं सबसे बड़ी बात एक बात मानता हूँ, जैसे हम लोग बड़े टास्क के लिए एक्शन में अंदर हम लोग पूरा फोकस करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड और पूरी प्रकृति हमारे टास्क को पूरा करने के हिसाब में लग जाता है। साथ ही चमत्कार होना शुरू हुए, जहां लोग एक DD के लेने के लिए वहां बैठ करके 2-2, 3-3 प्लान शो किए और 3-3, 4-4, 5-5 सेल आनी शुरू हो गई। और सारी चीजें होने के बाद जैसे कई सारी होती बीच में परिस्थितियां आई, कई सारे बाइक लेके गए थे, उनकी बाइक के बीच में रुक गई, लेकिन सारी चीजें उनके पास कोई हमें बताने की जरूरत नहीं थी कि हमें इनको सबको ये बता दें। एक ही बात थी, 5 DD कराओ, कोई दूसरी बात सुनेगा नहीं। 10 DD का टास्क है, 10 DD के अलावा कोई दूसरी बात सुनेगा नहीं। तो सारी चीजें करने के बाद जब दिन की करीबन 11:30-12 बज रही थी, तब तक हमने करीबन 47 सेल क्लोज करके मेल कर चुके थे। और उस टाइम फिर हमने नागर सर को कॉल किया था कि सर हम लोगों ने सुबह से लेकर तब तक 47 DD क्लोज कर दी और अब हम लोग इसको 4 बजे तक टारगेट कॉलेज में करें। 47 सेल हम लोग क्लोज कर चुके और हमने सर को कॉल किया, सर हम लोग इस टारगेट को क्वालिफाई करेंगे। और जब सर को लगा 47 सेल क्लोज कर चुके हैं, मैं सर बिल्कुल कर चुके, हम 4 बजे पहले टारगेट क्वालिफाई करेंगे। तो सर जब आए, सर ने तुरंत अपनी गाड़ी उठाई और पार्टी सर्किल पे आकर के बैठे और बैठने के बाद में सर ने जब डाटा देखा तो हमने बिल्कुल रियल में 47 मेल्स कंप्लीट थी। और सर ने बोला टाइगर ये बता कि मेरा क्या योगदान रहेगा। सर को लगा मेरे को बोले किसी के साथ फॉलो करने के लिए जाना, किसी के साथ कुछ लेके आ जाओ, किसी को मोटिवेट कर दो। तो जब आपको फोकस होता है तो मैं बताऊं अपलाइन टीम सारी आपके लिए एक पैर के ऊपर भी खड़ी हो सकती है जब हमारा पूरा फोकस होता है। मैंने सर को सिर्फ एक ही वर्ड में मैंने सर को बात बता दी, सर आपसे मेरे को 5 DD चाहिए, बाकी मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बाकी मैं क्लोज कर। तो सर ने वहां फिर एक ही बात में सर को बोला यार मेरे से 5 DD, मैं कहा सर आपसे मेरे को 5 DD चाहिए। तो सर तुरंत बाहर निकले, त्यागी सर को कॉल किया और सर लग गए सीधे RV के अंदर गए और 5 DD हमारे को ला करके दी। करीबन 2 घंटे 1.5 घंटे के अंदर सर लेके आ गए थे और सारी चीजें हुई। उसके बीच में फिर जब कुछ DD कम लास्ट में पड़ रही थी 15-17 के आसपास, तो मेरे को याद है सोहन सर मेरे को बोला यार कोई बात नहीं, हमने मान लिया आपका टारगेट क्वालिफाई हो गया है और मान लेते कोई बात नहीं। तो मेरे को ऐसे गाड़ी में बिठा करके बावटा के अंदर लेके आए और वहां होटल के अंदर बिठाया मेरे को। उन्होंने बढ़िया 2-3 सब्जी का ऑर्डर दिया, शानदार अच्छी काजू करी वगैरह का, और बोला चलो खाना खाते हैं। बोल रहे हैं बिल्कुल सेट हो जाएगा और मतलब खुश हो जाएगा। मैं रियल बता रहा हूँ, जैसे उन्होंने ऑर्डर दिया और खाना आगे आया मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं वहां से उठ करके बाहर आया। मैंने कहा सर मेरे को कुछ नहीं खाना, मेरे को एक चीज चाहिए, मेरे को टारगेट क्वालिफाई करना, उसके अलावा मेरे को कुछ भी नहीं बढ़िया लगता, मेरे को खाना नहीं खाना, सिर्फ एक बात है टारगेट सी में। तो वहां बिल्कुल किसी ने खाना नहीं खाया। फिर वहां से गाड़ी उठाई और वहां आकर के हम लोगों ने बैठा अब किसके साथ में कैसे DD आते और साथ में जो बात की गई और वहां फिर उसके अंदर सारी चीजें चलती है। जैसे कि DD सिर्फ एक लीडर होता है, मैन जो कमांड करता, पूरा उनका पूरा का पूरा फोकस, अगर वो अकेला कहीं पे अकेले एक DD के लिए भागता रहेगा तो बाकी वालों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो हमने क्या किया, एक जगह बैठ करके हमने उस टाइम पीरियड के अंदर जो 11 लोग होते उनसे हमारी हर आधे घंटे के अंदर, हर 15-20 मिनट के अंदर बातचीत करते कंटिन्यू, क्योंकि कम्युनिकेशन जब तक बढ़ावा नहीं रहेगा, कई बार लीडर खुद अकेला अगर 2 घंटे लगा रहेगा और DD नहीं आई, उसका एक्साइटमेंट कम हो जाएगा और हो सकता है कुछ टाइम बाद अपना फोन उठाना बंद कर दे। तो इसलिए कम्युनिकेशन बढ़ा के रखने के कारण हमें लगातार हर आधे घंटे, हर 15-20 मिनट का उसके पास कॉल चेक होने, भाई क्या रहा टाइगर, बोला सर उसकी आने वाली, उसने फोन बंद कर दिया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट एक्शन ये करना है। उसके साथ साथ हमने एक बात और की, हमने प्लान कंटिन्यू करे। जैसे एक DD मिस हुई वहां 3-4 प्लान और ऑप्शन किए, उसी के पास बैठ करके प्लान शो कर दी। उस टाइम पीरियड में हमने प्लान के लिए सिर्फ खड़े खड़े प्लान दिखाए, फोनों से DD मंगाई और वहां हमने एक काम और किया,
वो हमने सीधी सीधी बात की, कोई भी घुमा फिरा करके बात नहीं की, सीधी मुद्दे की बात की कि 10,000 रुपए की डीडी है, 7,500 रुपए डीडी है, आपको ज्वाइनिंग करनी है। अब ये बात बताओ, आधार कार्ड पैन कार्ड है तुरंत भेजो। और बोला मेरे पास 7,500 नहीं, तो दूसरी बात होती है कितने पैसे ये बताओ, तो बोलता मेरे पास 5,000 रुपए। हम बोलते 5,000 रुपए भेजो, उसके बाद अगली बात बाद में करेंगे, पहले 5,000 रुपए भेजो, अगली बात बाद में करेंगे। और जो कुछ समझना वो हम आपको कल समझाएंगे, आज हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है डिस्कस करने का या कुछ समझाने का टाइम नहीं है। आज एक ही काम है आपका, रजिस्ट्रेशन। तो जो कोई बंदा बोलता है, जैसे हम लोग कईयों के पास गए थे तो कई लोगों ने बोला था कि जैसे हमने किसी से बात की कि सर चलो शुरुआत करते हैं, तो वो बंदा बोल रहा, अगले वाला बोला कि मेरे पास तो 3,000 ही है। उनको लग रहा था 3,000 का बोलूंगा तो ये बोलेंगे कोई बात नहीं, फिर पूरे करके दे देना। लेकिन हमारा अगला जवाब था बाकी वाले कब करें, जैसे बोला 3,000 मेरे पास है, हम बोलते बाकी वाले कब करेंगे, बाकी वाले कब करने का मतलब 3,000 तो अभी दे दे, बाकी वाले कब करेंगे। पैसे हम लोग को मतलब कोई दूसरी कोई बात हमें सुनाई नहीं दे रही उस टाइम के अंदर। और साथियों बताते फक्र होता है कि सारी चीजें करने के साथ साथ में जब उस दिन की शाम हुई थी तो हमने वो 79 डीडी क्लोज करके उस टारगेट को मिशन को फतेह किया था। और मेरा ही नहीं, मेरे सामने 4 टारगेट और क्वालिफाई हुए, टोटल 5 टारगेट। और रात होते होते 28 टारगेट जो मैं थाईलैंड के क्वालिफाई करवाए थे। और उस वीक की जो मेरी क्लोजिंग थी, मैं गोल्ड था नहीं, मैं सिल्वर था। और उस टाइम के अंदर मैंने 220 डीडी क्लोज मेरे यूट्यूब के नीचे स्क्रीन हुई थी। और उसी एक झटके के अंदर मैं गोल्ड से भी क्रॉस कर गया था। और मेरी गोल्ड की लाइफ में कभी रिकॉग्नाइज हुई नहीं, मैं सीधा सिल्वर से पर्ल रिकॉग्नाइज हुआ। मेरे पास कोई गोल्ड की ट्रॉफी नहीं है, क्योंकि एक दो दिन के फोकस के कारण मैं लाइफ में गोल्ड नहीं पड़ा, मैं सीधा सिल्वर से पर्ल की रिकॉग्नाइज हुई मेरी लाइफ के अंदर। और सोन सर की मैं अगर बात करूं तो गोल्ड से सर कभी लाइफ में पर्ल नहीं पड़े, उसी एक झटके के अंदर गोल्ड से सीधे टोपाज से रिकॉग्नाइज हुई थी। सर के पास में भी पर्ल की ट्रॉफी नहीं कभी। तो ये सिर्फ 1-2-3 दिन के अंदर फोकस के साथ में ये सारी चीजें हुई सर। और उसके बाद लगातार टारगेट किए हमने और लगातार फोकस किया, लगातार सारी चीजें की। और जब हम लोग टास्क ले लेते हैं तो प्रकृति और पूरा ब्रह्मांड हमारा पूरा का पूरा सपोर्ट करता है। सर कई सारे ऐसे ऐसे चमत्कार हुए जहां हम 1 डीडी लेने के लिए गए थे, वहां 4-5 डीडी मिलती। हमने उस टाइम पीरियड के अंदर दुबई, हमारे लोग यहाँ से कई सारे लोग रहते हैं दुबई, विदाउट प्लान दिखा हमने करीबन 10 से 12 डीडी दुबई से अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करवाई थी। भारत इंडिया से तो मंगाई वो अलग बात है, क्योंकि फोकस अगर उस टाइम पे घर वालों का भी फोन आ गया तो एक ही बात होती है, कहीं से 1 डीडी की व्यवस्था हो सकती तो दोबारा फोन करो, मतलब कोई दूसरी बात सुनाई नहीं देती अगर गलती से। और मेरे को रियल पता है, मैंने 3 दिन घर वालों से बात नहीं की थी, तो सोन सर के पास मम्मी का कॉल आया था, तो वो बोला उनसे जब भी बात करता हूँ एक ही बात बोलता, कहीं से डीडी हो सकती तो बात बताओ, अदरवाइज जो दूसरी कोई बात सुनता नहीं, 1 मिनट के बाद फोन ही काट देता है। तो सर ने बोला 3-4 दिन टारगेट चल रहा, उसके बाद बात। तो ना तो इधर ना इधर पूरा फोकस था सर। हर बार जब टास्क लेते हैं कई बार उतार चढ़ाव आते हैं। सर मैं एक बात और बताना चाहूंगा, जब सर का 7 लाख रुपए का चेक था तो उस टाइम भी मेरे को टास्क मिला था। और जब सर को टास्क दे देते हैं तो उसको पूरा करे बिना 1 सेकंड भी हम बैठ नहीं सकते हैं। तो 7 लाख के टास्क के अंदर मैंने तो सर को बताया था, सर ने बोला आप क्या कर सकते हैं, तो सर ने बोला 10 लाख की डिटेल और 60 डीडी क्लोज कर। सर 60 डीडी क्लोज के अंदर मैंने इसलिए 60 डीडी को हाँ भर दी थी क्योंकि एक लीडर ने मेरे को बोला था 22 डीडी लगभग मेरे पास आई। और वो टाइम था मंगलवार, अगली बुधवार की क्लोजिंग थी उसके अंदर, तो मंगलवार की सुबह की बात 22 डीडी उसकी थी। तो मैंने कैलकुलेशन करके मैंने कहा सर मैं 60 डीडी क्लोज कर दूंगा। तो साथियों उस दिन की शाम हो गई, 22 डीडी की मैंने मेल मंगाने शुरू कर दी। दूसरे दिन बुधवार का दिन था और जब 12 बज रही थी तो मैंने उसको बोला भैया अभी लास्ट टाइम है, आप मेरे को 22 डीडी की मेल करो। तो उसने आधा घंटा भर कही, तो मैं खुद उसके पास चला गया और मैंने कहा दिखा मेरे को मेल, क्योंकि मैं एक ही बात है, अगर मैंने 12 मेल करी है तो 12 की 12 ग्रीन होनी चाहिए। ऐसा नहीं 12 मेल कर दी और 6-5-7 ग्रीन, ऐसा कभी हुआ नहीं। मैंने अगर 20 मेल की, मैं अगर बोलूंगा 607 ग्रीन हुई तो 607 ग्रीन होगी। अगर 20 मेल की तो 20 ग्रीन होगी एक्यूरेट। 607 मेल की तो 607 मेल ग्रीन होनी चाहिए। तो मैंने उसकी जब मेल चेक की तो मात्र 4 मेल थी उसके पास। 22 का कमिटमेंट, 22 डीडी काउंटिंग और 22 डीडी काउंट करके 60 डीडी का सर के साथ में कमिटमेंट था। लेकिन जब मेले चेक की गई तो 4 मेल। मैंने बोला यार आपने 22 का बोला सर आज जो डीडी आती तो मैंने सारी ऐसे ही बोलती थी। मैंने उस लीडर को कुछ नहीं बोला, मैंने बोला कोई बात नहीं, अभी आप 2-3 डीडी और निकाल सकते तो बताना। मैं सिर्फ सीधा आया बावटा के ऊपर और एसबीआई बैंक है हाईकोर्ट के उसके अंदर बैठा और मैंने कहा यार अभी आज अब हम क्या कर सकते हैं। मैंने टीम के 3-4 लोगों को मेरे पास बुलाया और कार में बिठा कर उनका पूरा माइंड इस बात के लिए बिल्कुल फोकस करवा करके भेजा को अगले वाला बंदा आगे कुछ भी हो जाए सिर्फ एक ही काम करे, डीडी उठा के लाए। क्योंकि वहां दूसरे कोई चीज करे तो उसके अपनी बात बनने वाली थी, कोई दूसरी बात नहीं, सिर्फ डीडी उठाए कैसे, ऑन द स्पॉट डीडी कैसे लाए, कैसे डीडी ऑन द स्पॉट साहब के लेके आए। तो उनको सारी चीजें करके, और मैं रियल बता रहा हूँ, ये बात बता भी देता हूँ, मैंने मेरे जो पास में
3 DD के पैसे आ रखे थे, मैंने उनको 3 DD के पैसे देके भेजे। आप जाकर के बात बोला, सीधी शॉर्ट में बात करना, अभी अगर ऑन द स्पॉट आप DD लगाते हैं तो 3 DD आपके एक साइड पे लगा दें। तो वो गए और साथियों वो 4 DD का मेरा कमिटमेंट था, पूरी टीम से फोकस करवा करके मैं 2-3 घंटे एक ही जगह खड़ा रह करके फोकस करवा करके 56 DD मैंने वहां क्लोज की थी और 10 लाख का वो टास्क पूरा किया था। क्योंकि उस टाइम पे अगर हो सकता है सर को बता सकता था कि सर 22 का कमिटमेंट था और सर ऐसी ऐसी बात हो गई, तो सर मुझे पता कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन अंदर से एक आवाज आती कि यार ये मतलब उस टाइम को खुशी नहीं होती। और जब एक बार कमिटमेंट ले लिया है तो फिर कहानियां सुनने के लिए कमिटमेंट नहीं लिया था, सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट पूरा करने के लिए लिया जाता है। कहानियां सुनाने के लिए कमिटमेंट नहीं लिया जाता है, कमिटमेंट पूरा करने के लिए किया जाता है। और महागुरु जी एक बार फिर मैं कमिटमेंट लेता हूँ, इस वीक इस टाइम के अंदर एक टारगेट थाईलैंड का क्वालिफाई करवा चुके हैं, 4 टारगेट अभी लाइन के अंदर है, किसी की 12 DD कम है, किसी का 18 DD कम है, किसी की 20 DD कम है। अब मैं 1-2 घंटे के अंदर खड़े रहकर क्वालिफाई करवा सकते हैं। जब महागुरु जी आए थे पिछली बार जोधपुर के अंदर, एक बंदा रात को 10 बजे अपने ग्रुप मीटिंग रखता है और मेरे को कॉल करता है कि सर आओ 21 DD कम है और कल 10 बजे का प्रोग्राम है, मेरे को टारगेट क्वालिफाई करना है। प्रेम कुमार जी नाम PK सर, रात को 10 बजे मैंने और त्यागी सर ने मीटिंग ली थी, एक जगह खड़े होकर के 8-10 लोग थे, उनका कमिटमेंट था सर कल का छोड़ रुपएगा 21 DD क्रॉस करके हम लोग इस टारगेट क्वालिफाई करेंगे। और साथियों बताते फकर होता है कि PK सर ने सुबह 9 बजे मेरे को कॉल किया कि सर टारगेट क्वालिफाई हो चुका है, आप नाम आगे दे दीजिए और आप मेरी फोटो डाल दीजिए। 21 DD एक रात के अंदर भी क्रॉस करके उस टारगेट को क्वालिफाई किया था। पिछले टारगेट की मैं अगर बात करूं तो श्याम सर का टारगेट था और जब एक दिन के अंदर करीबन 22 DD कम पड़ रही थी, 2 घंटे के अंदर एक जगह गाड़ी खड़ी करके बात करके पूरा कम्युनिकेशन बना करके पूरा एकदम एक बंदे से पूरा बात करके सारी चीजें फोकस के साथ करके 18 DD 2 घंटे के अंदर क्लोज करके उस टारगेट को क्वालिफाई करके दिखाया। और सर एक ही वादा, एक ही मिशन, विजेता टीम के अंदर ऐसा काम करके दिखाना, एक ऐसी मिसाल छोड़ के जाना, आने वाले लोग भी याद करें कि टारगेट कैसे क्वालिफाई होता है। और अभी फ्रेशर की मैं अगर बात करूं तो सिर्फ 31 DD लेफ्ट और 31 DD राइट, जिनके नीचे आज एक भी DD नहीं गई है, अगर वो मिशन बढ़ाए और वो इस बात के लिए ठान ले तो 3 दिन के अंदर वो अपना टारगेट क्वालिफाई कर सकता है। सिर्फ अपने लेफ्ट और राइट के अंदर एक्टिव लोग और वो कितना टास्क ले सकते हैं वो टास्क दें, फोकस के साथ में साथ लग जाए और लेफ्ट राइट के साथ में कंटिन्यू कम्युनिकेशन बना करके रखे, हर आधे घंटे 1 घंटे के अंदर बात होती रही और रिपोर्टिंग सही तरीके से होती रही, जैसे DD उसकी रिपोर्टिंग करती जाए। तो मैं बोलता हूं सर 2 दिन के अंदर अंदर फ्रेशर व्यक्ति अपना टारगेट क्वालिफाई कर सकता है। तीसरी बात, उनके साथ साथ में फोन से भी DD मंगाए, फोकस के साथ में लगे और फोन से DD मंगाए। जैसे रिश्तेदार है, कोई बंदा बोलता है बंदा तैयार है और उनको प्लान समझाना, तैयार है तो DD हम मंगा सकते हैं, तैयार है तो प्लान बाद में भी दिखाया जा सकता है, FIR के अंदर भी पूरा डिस्कस हो सकता है। अभी जरूरत है सिर्फ और सिर्फ DD की। तो बंदा पहले सीधी बात करे, सिंपल बात करे। और नॉर्मली अब कई बार क्या होता है प्लान के बाद हम लोग DD नहीं मांग पाते हैं, सीधी बात करें सब 10,000 रुपए लगेंगे और ज्वाइनिंग, तो वो तुरंत बंदा दे देगा या फिर आना हमारे पास जवाब आ जाएगा। तो साथियों अभी मैं सर अगर बात करूं कोई सारी चीजें हुई और एक ही बात रहती है, हर जगह पे हमें महागुरु जी राजवंश नागल सर बार-बार मोटिवेशन देते रहते थे, बार-बार एक ही चीज का हमारे को बड़ा काम करने के लिए आपको लगातार फोकस करना होगा। और साथियों सारी चीजें आई, उतार चढ़ाव आए, लेकिन हमेशा से हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि काम नहीं हो सकता है। एक ही बात लगती थी, यस इसको करना चाहिए। और सर मैं बताना चाहूंगा अभी करंट के अंदर इतना बढ़िया माहौल तैयार हो चुका है, मैं जैसे आपको बता भी चुका, मैं एक ऐसा वेन्यू करूंगा आने वाले 2-3 वीक के अंदर, जो वेन्यू के अंदर ऑन द स्पॉट शॉर्ट DD हम लोग क्लोज करेंगे। फॉर्म की बात आप छोड़ दीजिए, फॉर्म ने 196 भी कर रखा है और वेन्यू के अंदर भर रखे हैं, 200 फॉर्म हमने भर रखे थे, 40 DD तक हम लोग वेन्यू को ऑन द स्पॉट पहुंच चुके हैं। लेकिन एक वेन्यू ऐसा इसी टारगेट का हम लोग करेंगे जिसके अंदर शॉर्ट DD ऑन द स्पॉट वेन्यू के अंदर हम लोग क्लोज करेंगे। और महागुरु जी इसी वीक के अंदर हम लोग करीबन 6 टारगेट क्वालिफाई करवा रहे हैं और टोटल टारगेट के अंदर जो मेरा कमिटमेंट है 51 टारगेट में इस बार करके विजेता टीम के अंदर SPL ट्रॉफी का इस बार जीत के साथ में डंका बजाएंगे। और अभी माहौल बन चुका, पूरी टीम एकदम आग उबल रही है सर, 1-1 घंटे के अंदर पूरा कम्युनिकेशन बन चुका है, पूरा एकदम चक्कर घूम रहा अभी और भयंकर तरीके से DD की लाइन लग रही। महागुरु जी कल के वेन्यू की अगर मैं बात करूं तो ऑन द स्पॉट जो लोग आए थे और जिनके पास पैसे थे करीबन 4 से 5 DD हमने ऑन द स्पॉट क्लोज कर दी और उसके बाद पूरी टीम लगी हुई है। आज शाम होते होते भी खुशखबरी मिल जाएगी और सर बहुत बड़ा काम करेंगे। और SPL ट्रॉफी की बात है सर, तो एक बार फिर हम लोग SPL ट्रॉफी जिस टीम से हम लोग बिलोंग करते हैं सर, उस टीम से हम लोग SPL ट्रॉफी जीत करके जो कुछ जीता टीम इस बार SPL ट्रॉफी जीत करके जीत का परचम फहराई सर। ये यार बाजा करते हैं, कसम खाते हैं और जब तक नंबर 1 नहीं बढ़ेंगे
ना तो टीम बैठेंगे और ना पूरी टीम को चैन से बैठने देंगे सर। थैंक यू महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच सर।